आज खबरों की शुरुआत हम माँ शब्द से करेंगे। माँ की ममता और उनकी आंचल की छांव का सुकून स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर होता है। हम आज एक खबर पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया है कि गुजरात में बरुला गांव है, वहां की एक माँ है मंजू बेन, पेशे से किसान मजदूर। 8 साल के बेटे को लेकर वह खेत में काम कर रही थी। उसका बेटा पास में ही खेल रहा था। इसी बीच तेंदुआ आ गया। तेंदुआ ने उसके 8 साल के बेटे पर आक्रमण कर दिया। मां ने जैसे ही बेटे को तेंदुए की चपेट में देखा, वैसे ही वह तेंदुए से भिड़ गई और बच्चे को बचा लिया। अब सवाल उठ रहा होगा कि एक महिला ने तेंदुए से कैसे 2-2 हाथ किया। मां ने तेंदुए को न मारा न पीटा, सिर्फ खेत का बालू मिट्टी वह तेंदुआ की आंख में लगातार झोंकती चली गई। आंख में बालू और मिट्टी के दर्द से तेंदुआ बच्चे को छोड़कर औंधे मुंह गिरने लगा। तेंदुआ इतना घबरा गया कि वह वहां से भागने के लिए रास्ता खोजने लगा। मंजू बेन तब तक तेंदुए की आंख में बालू और मिट्टी झोंकती रही जब तक तेंदुआ वहां से भाग नहीं गया। जब तेंदुआ भाग गया तब बालक मां से आकर लिपट गया। इस बीच गांव के लोग पहुंचे और मां की हिम्मत के आगे हर किसी के चेहरे पर गर्व था। इस प्रकार एक मां ने दुनिया को एक मां की परिभाषा और इसके विशाल भाव को सार्थक बना दिया। नमस्कार, मैं हूं भूषण, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 29 नवंबर 2020 है। 29 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कोरोना अपडेट। भारत में कोरोना के कुल मामले 93,85,930 हो गए हैं। इनमें से 87,93,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें 1,36,000 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है। अभी वर्तमान में पूरे देश में 4,53,000 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इधर बिहार में भी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 713 लोग संक्रमित पाए गए। सिर्फ पटना में 267 नए मामले आए हैं। अब चलते हैं बिहार के अन्य खबरों की ओर। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार की देर रात पति के सामने ही पत्नी को अपराधियों ने भून डाला। इस घटना से इलाका थर्रा गया। यह घटना चिड़ियाटाड़ पुल के पास घटी है। मृतका का नाम शाइका परवीन बताया गया। उसके पति का नाम इमरान आलम है। हुआ यूं कि दोनों पति पत्नी सिवान से अपने पैतृक गांव डिहरी ऑन सोन जा रहे थे। पटना पहुंचने के बाद उनकी ट्रेन छूट गई। होटल की खोज में दोनों पति पत्नी कंकड़बाग गए। जब वहां भी होटल नहीं मिला तो ऑटो पकड़कर पुनः पटना जंक्शन की ओर आने लगे। चिड़ियाटाड़ पुल के पास ऑटो को अपराधियों ने रोका और लूटपाट मचानी शुरू कर दी। इमरान ने सारे पैसे दे दिए। इसी का विरोध करने पर अपराधियों ने उनकी पत्नी को गोली मार दी। ऑटो पर अन्य 2 सवारी भी थे, सभी भाग गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी पुलिस आला अधिकारियों तथा जिलों के पुलिस कप्तान से कहा है कि हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखें और अपराध पर काबू रखें। मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने रात्रि गश्ती तेज करने का भी कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने 2 टूक कहा, कोताही बरतने वाले और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करें। प्रत्येक थाने में महिला शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था करें। आगंतुक के लिए व्यवस्था रखें। सीबीआई ने बिहार सहित देश के 4 राज्यों में कोयले के अवैध कारोबार के मामले को लेकर छापेमारी की। सीबीआई के छापे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 45 स्थानों पर की गई। ये छापेमारी ईस्टर्न कोलफील्ड के 2 जनरल मैनेजर, सीआईएसएफ के 3 सिक्योरिटी अधिकारी, रेलवे अफसर आदि के ठिकानों पर की गई। एक साथ 45 टीमें गठित कर छापेमारी की गई। इन ठिकानों से 40 लाख से अधिक की राशि व सामान बरामद की गई है। बिहार के राजधानी पटना समेत राज्य भर में वाहनों की जांच अभियान चलाई गई। जांच अभियान में ओवरलोडिंग, एचएसआरपी समेत तमाम चीजों की बारीकी से जांच की गई। इस जांच अभियान में 765 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 9,35,000 जुर्माना किया गया।
बिहार में पैक्सों के माध्यम से धान खरीद के लिए 1120 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। अभी तक 72,000 किसानों ने निबंधन कराया है। निबंधन जारी है। गोपालगंज जिले के राजापुर बाजार में शनिवार की सुबह 2 बाइक पर सवार 4 हमलावरों ने कुचायकोट के जदयू विधायक पप्पू पांडे के 2 करीबियों को भून डाला। इस घटना में एक राहगीर भी घायल हो गया है। घटना को लेकर बावेला मचा हुआ है। सुपौल में खेत की मेड़ बनाने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। इस विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। मृतक का नाम बुद्धू दास बताया गया। हत्यारोपी भाई अनिल दास है। घटना छातापुर प्रखंड की है। इस घटना ने इलाके में सनसनी पैदा कर दी है। जमीन विवाद के कारण एक 65 वर्षीय बुजुर्ग रजिया देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वाकया खगड़िया जिले के कोठिया गांव की है। मामले की गहन छानबीन की जा रही है। इस घटना को लेकर सड़क जाम भी किया गया। मोतिहारी के मच्छर गांव में उस समय कोहराम सा माहौल हो गया जब 2 ग्रामीण पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। दोनों ग्रामीण घायल हैं। दोनों को तेंदुआ से बचा लिया गया है, लेकिन ग्रामीण दहशत में हैं। बताया गया कि ग्रामीण गांव के बगल में घास काट रहे थे। इसी बीच तेंदुआ ने हमला कर दिया। मुजफ्फरपुर के न्यू कॉलोनी बालू घाट से गत 24 दिनों से लापता एक महिला स्वतः घर लौट आई। उसने पुलिस को बताया कि वह एक रिश्तेदार के यहां गई थी। उसके अपहरण की सूचना पर वह घर चली आई। उसके पति ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सनाठी गांव से छापेमारी कर सकरा से एक आभूषण दुकान से चोरी गई एक तिजोरी के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई राज खुलेंगे। आरा शहर में रोड के किनारे का अतिक्रमण करने वालों के दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। इतना ही नहीं, रोजाना दुकान लगाने वाले व हटाने वालों से फाइन भी वसूले गए। चाय बनाने वाले, तकिया तोशक वालों को भी फाइन किया गया। इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में बजरंग चौक पर एक अज्ञात वाहन ने एक महिला को जबरदस्त ठोकर मार दी। महिला की वहीं मौत हो गई। वह बखड्डा गांव के जय कुमार दास की पत्नी बताई गई। बताया गया कि वह बैंक से लौट रही थी। उसके पास पासबुक मिला है। भभुआ में 7 मरीज मलेरिया पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी अघोड़ा प्रखंड के सरीनार गांव के हैं। सभी 7 पॉजिटिव फॉल्सीफॉर्म मलेरिया के पीड़ित हैं। इन्हें दवा दी गई है। इधर सासाराम में 7 कोरोना पॉजिटिव केस डिटेक्ट किए गए हैं। अररिया में कोरोना को लेकर जारी सख्ती की गाइडलाइन को अनुपालन कराने खुद वहां के डीएम एसपी निकल पड़े। बिना मास्क पहने दुकानों के ऊपर अर्थदंड लगाए गए। बिना मास्क के चलने वालों को भी हिदायत दी गई। एक बस पर बिना मास्क के ड्राइवर खलासी को पकड़कर वाहन जब्त कर लिया गया। कटिहार जिले के नवाबगंज बलुआगढ़ प्रधानमंत्री सड़क पर रहुआ बहियार के पास बांस से लदी एक ट्रक पलट गई। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। बांस लदा ट्रक बेचने के लिए मनिहारी ले जाया जा रहा था। वैशाली के हसनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक भाई का नाम दीपक मांझी बताया गया, जबकि हत्यारा भाई का नाम चंदन मांझी है। पूर्णिया शहर के शिवाजी कॉलोनी में एक बंद घर में चोरी कर ली गई। पीड़ित का नाम अमित आनंद बताया गया। वह किराए पर रहता है। घर बंद कर वह गांव गया था। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में जदयू ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन किया। तेजस्वी का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व जदयू नेताओं ने तेजस्वी और राजद विरोधी नारे लगाए। लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली पड़े राज्यसभा की सीट पर उनकी धर्मपत्नी रीना पासवान पर राजद दांव लगाना चाह रहा है, लेकिन अभी तक लोजपा चुप्पी साधे हुए है। बिहार में राज्यसभा के एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नामित हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सुशील मोदी 2 दिसंबर को नामांकन करेंगे। आज मिथिला का चर्चित त्योहार समा चकेवा है।
यह त्योहार भाई बहनों का है। इस दिन हर बहन अपने भाई के कल्याण और सुरक्षा के लिए कामना करती है। द न्यूज़ 9X की टीम की ओर से इस त्योहार के अवसर पर तमाम भाई बहनों की मंगल कामनाएं। अब चलते हैं, जान लेते हैं आज का मौसम। अभी दिसंबर माह भी नहीं आया कि कड़ाके की सर्दी बिहार की फिजा को कपकपाने लगी है। इस बार का ठंड कुछ खास और अजीबोगरीब है। ठंड महसूस नहीं होगा, मगर ठंड का असर सीधे शरीर की हड्डी पर पड़ेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी बिहार समेत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी। इससे ठंड का असर काफ़ी ज़्यादा होगा। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।